राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं से राम राम। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय लेकर। कल हम लोगों ने जाना श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यह जो योग का ज्ञान है अर्जुन, यह अभी का नहीं है। अर्जुन ने कहा तब कब का है? बोले इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बांटा और राजा इक्ष्वाकु ने सप्तर्षियों के माध्यम से इस योग का प्रसार किया। किंतु बीच में कुछ ऐसा समय आया कि यह योग थम गया, रुक गया, इस पर धूल की परतें चढ़ गईं। और चतुर्थ अध्याय में स्वीकार करने लायक अर्जुन के और भी बहुत सारी बातें थी, जिनमें प्रभु कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप गुण कर्मासु गुण कर्म विभागेषु, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। कैसे की गई है? इन चारों वर्णों को प्रभु कहते हैं गुण और कर्मों के आधार पर मैंने बांटा था। जबकि आज क्या हो गया है, व्यक्ति जन्म के आधार पर तय करने लग गया है। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में ऐसा, जबकि प्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया था गुण और कर्मों के आधार पर सभी के वर्ण निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा उन्होंने विधान रचा था। कोई नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ विकृतियां अवश्य आती हैं। तो हम आगे देखेंगे पंचम अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या दिव्य संदेश दे रहे हैं। चलिए, ओम श्री भगवान उवाच अथ पंचमो अध्यायः। ओम श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए कल्याणकारक हो उसको कहिए। ओम श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना तो किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो सन्यासी की कितनी सरल परिभाषा प्रभु देते हैं। कहते हैं जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से राग रखता है, वह सदा सन्यासी समझने योग्य है। आगे कहते हैं सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरुपगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, जिसका
अंतःकरण विशुद्ध है, जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोनीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् सुसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, जागता हुआ, त्यागता हुआ, बोलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सभी इंद्रियां कर रही। सोने का, जागने का, भोजन करने का, त्यागने का, भजन करने का, वो सब कुछ जो ज्ञानवान पुरुष होता है वो यही समझता है ये तो इंद्रियां कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को अकर्ता जानो। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने के बाद और आसक्ति को त्याग करने के बाद कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता जल में है, परंतु उसके गुणों से नाम मात्र भी लिप्त नहीं होता, जल को अपने साथ चिपकाता नहीं। ऐसे ही जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो रहते तो संसार में, परंतु संसार की बुराइयों को अपने भीतर चिपकने नहीं देते। करते कर्म सब कुछ है, परंतु लिप्त नहीं होते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो भी कर्म करते हैं, लेकिन वो किसके लिए कर्म करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए सारे कर्म करते हैं कि हम परमात्मा की ओर जाएं। उसके लिए जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानान्वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नास्तिमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदास्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी
समदर्शी होते हैं, सबको एक भाव से देखने का प्रयास करते हैं। यही तैर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। किसका? जिसका मन समभाव में हो गया है उसने संसार को जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ना प्रवृत्तेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे सुसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरम ते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं तो भी दुख के ही कारण हैं। देखने में सुख दिखेंगे, परिणाम में दुख होते हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरानामस्तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतहितैरता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं शूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का भी शूर अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हरि रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी ने देखा कि इस श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को एक विशेष बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो विशेष बात क्या है? प्रभु कहते हैं कि एक होता है कर्म करना और एक होता है कर्म में संन्यास का होना। कर्म योग और कर्म संन्यास योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग है सारे अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने मन वाणी व्यवहार आदि के द्वारा हम जो दिन भर कर्म करते हैं उनकी गिनती कर्म योग में करते हैं। और कर्म संन्यास किसे बोलते हैं? कर्म सारे वही रहते हैं, लेकिन जब हमारे कर्मों में फल की आसक्ति नहीं रह जाती है तो उसे हम कर्म संन्यास योग की संज्ञा देते हैं।
तो कर्म संन्यास योग कहते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अभ्यास में थोड़ा कठिन है अर्जुन। अभ्यास में कठिन कैसे है कर्म संन्यास योग? क्योंकि एक बच्चा जब 10वीं की परीक्षा देने के लिए पढ़ाई करता है, तो यदि वह फल में आसक्ति नहीं रखेगा, फल के विषय में सोचेगा नहीं, यदि सोचेगा निष्काम कर्म करते जाएं, तो संभव है लौकिक माया उसका पतन कर दे। कैसे? क्योंकि अभी उसका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। थोड़ी सी बात उसने कहीं से सुन ली है कि निष्काम कर्म करने से सब भला भला होता है, और वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में कुछ नहीं जानता, उनसे बचने का रास्ता नहीं जानता, माया से बचने का रास्ता नहीं जानता। तो संभव है कि वो भटक जाए, पढ़ाई ही ना करे। कहीं वो यह ना समझने लग जाए कि निष्काम कर्म करो, जितना मन करे उतना थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, बाकी ईश्वर तो है ही। संभव है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहीं पर ये निष्काम जो कर्म में संन्यास की बातें प्रभु ने कही, वो बोली है थोड़ा सा ये व्यवहार में कठिन है। तो व्यवहार में बोलते हैं अर्जुन की सरल क्या है? बोले कर्म योग। पहले कर्म योग का सहारा लो, पहले कर्म करो, तब जाकर के आप निष्काम कर्म योग की तरफ पग बढ़ा पाओगे। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को ज्ञान योग के विषय में, भक्ति के द्वारा कैसे संन्यास की प्राप्ति हो सकती, कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती, जीवन जीते हुए आप कैसे मुक्त रह सकते हैं, उसके विषय में प्रभु ने बातें बताई हैं। तो जीवन जीते हुए मुक्त कैसे हो सकते हैं? जीवन जीते हुए मुक्त वही हो सकता है जिसका मन उसके कंट्रोल में, नियंत्रण में, जिसके मन वाणी व्यवहार में उसका नियंत्रण है, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं। वह व्यक्ति इस संसार में सब कुछ भोगता हुआ भी भोगों में लिप्त नहीं होता, उसका अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण नहीं होता, और वो परमात्मा का कार्य समझकर सारे कर्म करता है। तो ऐसी बातें श्री भगवान ने 5वें अध्याय में अर्जुन को समझाई हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे कल अगले दिन श्रीमद् भगवद गीता का एक नया अध्याय लेकर, 6वें अध्याय के रूप में। तब तक के लिए सभी साधकों से ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सभी प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, सभी श्रोताओं का कल्याण हो। ओम जय श्री राम।